हुई है, 130 कार्यकर्ता हमारे मारे गए और चुनाव के दौरान भी हुई है। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में ये निर्णय लिया होगा, उसका सम्मान होना चाहिए। एक और बात जोड़ दूं, अभी कुछ चैनल्स पे चित्र दिखाई जा रहे थे कि जश्न मनाया जा रहा था टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा। जश्न मनाने का समय तो ये नहीं है मेरे समझ से, और खासकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसको अनदेखा करके किया जा रहा है। तो ये विनती मैं जरूर करूंगा एक नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी कोविड को ध्यान में रखते हुए ही सारी कार्रवाई करें और हर एक जान को सुनिश्चित करके बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसके प्रति हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। बिल्कुल है, यही अपील मैंने अभी गौरव जी मानक बोलिए राधा जी, बोलिए। गौरव जी की बातें बिल्कुल सही है, जो एक प्रवक्ता की बातें होनी चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऑब्वियसली आपको अपनी पार्टी को इस तरीके से डिफेंड तो करना पड़ेगा। रही बात चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग को ये इस बात का एहसास होना चाहिए था कि कोविड देश से खत्म नहीं हुआ है जब वो इतने लंबी प्रक्रिया को कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग को पता नहीं था। पिछले 1 साल से पूरा देश कोविड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति से गुजर रहा था। इसलिए अगर चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो बिल्कुल उठाया जाएगा, और सिर्फ हम ही नहीं उठा रहे, मतलब कोई मीडिया नहीं उठा रहा, हमारे यहाँ के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहे। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। रही बात आपकी, ये बात सही है कि चुनाव आयोग ने इतना लंबा प्रोसेस दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सारी राष्ट्रीय पार्टियों को यह सोचना चाहिए था कि इतना लंबा इलेक्शन, इस तरीके की कैंपेनिंग, इतनी भीड़, उसका खामियाजा, आज हम कोविड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, पूरे का पूरा देश और खास करके हमारी दिल्ली की हालत सबको पता है क्या हो रहा है।